हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ वो है इंडिया का फ्लैग। इंडिया का फ्लैग बहुत ही यूनिक है। उसके सबसे पहले सेफ्रॉन पट्टी आती है, जिसका एक एक्सपेंसिव स्पाइस जो इंडिया में ग्रो होता है उससे रिलेशन है। वो करेज और स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। सेकेंड है वाइट कलर का स्ट्रैप विद अशोक चक्र। वो पीस और ट्रूथ इन हार्मनी विथ अशोका चक्र ये दर्शाता है। जो लास्ट लाइन है वो लैंड और एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा मेजर लेवल पे होता है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि जो हमारा इंडिया का फ्लैग है वो हर ही रिलीजियन में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है और उसे सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मानते हैं। एशिया में एक कंट्री है इंडिया, उसका 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर एरिया है। वो 1/3 साइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, पर पॉपुलेशन उसकी 1.39 बिलियन लोग हैं। वो 1 बिलियन ज़्यादा लोगों को घर देता है। सोचिए आप, साइज़ इतना छोटा पर लोग इतने सारे। दूसरी चीज़, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नीचे एक पेनिनसुलर स्ट्रक्चर की वजह से उसके पास 3 सी है, जो है अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी और बे ऑफ बंगाल। हिमालयाज़ इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है। थार डेजर्ट जो राजस्थान में सिचुएटेड है। जंगल, गंगा प्लेन और भी बहुत सारी जगहें हैं जो इंडिया में मौजूद है, जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल और जियोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया की मेनली पॉपुलेशन कुछ शहरों में बसी हुई है, जैसा सबसे पहला है न्यू दिल्ली, इंडिया की कैपिटल, और दूसरा है मुंबई, द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है इंडिया की वो है हिंदी। बहुत सारे इंडियंस इंग्लिश भी बोलते हैं। हिंदुइज़्म यहाँ की डोमिनेंट रिलीजियन है और इस्लाम भी यहाँ पाए जाते हैं, इस्लामिक लोग। इंडिया 6500 BC से जाना जाता है, क्योंकि इंडिया की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की वजह से जो थी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। तब फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फीडिंग, ग्रोइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और डांस, ये सब चीज़ें तभी सिविलाइजेशन में पैदा हुई है हमारी इंडिया के अंदर। क्या आप एक लैंग्वेज के बारे में जानते हैं जिसका नाम है संस्कृत? मैं आपके बारे को बताना चाहता हूँ कि संस्कृत दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। इंडिया में 4th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर का नाम आया था, जब गोल्डन एम्पायर चल रहा था इंडियन हिस्ट्री का। तब बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट अचीव हुए थे इंडिया में। आर्यभट्ट जो एक हमारे इंडिया के फिलोसोफर है, उनने हमें ये बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे ही घूमती है, और दूसरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था सोलर और लूनार एक्लिप्स की वजह से। दूसरा, आर्यभट्ट ने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को भी डिस्कवर किया है मैथ्स की दुनिया में। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको पता है, डेसिबल नंबर सिस्टम और जीरो, इन दोनों की खोज हमारे आर्यभट्ट ने 500 AD में की थी। है ना इंटरेस्टिंग? आज सारी चीज़ें डेसिमल नंबर की वजह से ही हो रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़े साल बाद जब गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद इस्लाम हमारे इंडिया में आ गया और बहुत सारी जंग भी हुई हमारे इंडिया में। और उसके बाद मुग़ल एम्पायर का बिगिन हुआ और एक मैन बाबर नाम का, उसने पूरे इंडिया पे राज किया। उसने बहुत सारी रोड्स बनाई, रिलीजियस मॉस्क बनाए, गार्डन बनाए और बहुत सारे मकबरे भी बनाए। उस पहला मकबरा ताजमहल, ये दुनिया का सबसे सुंदर जगह है जो आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर इन सब को बहुत अच्छी चीज़ से बताता है। 1600 के समय में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी ने इंडिया के ऊपर थोड़ा रौब जमाना चालू किया। क्वीन एलिजाबेथ I ने
यहाँ सारे के सारे ब्रिटिश एम्पायर को भेजा ताकि वो स्लोली टेक ओवर कर सके इंडिया को। थोड़े दिनों बाद ही 1858 में उनने बहुत ज़्यादा ही इंडिया को डोमिनेट करने लग गया। क्वीन विक्टोरिया ने उसे इंडिया की एम्प्रेस घोषित कर दिया और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में 1920 में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन रखा इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये ब्रिटिश बहुत सालों से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और ये गलत है। इसके बाद हमारी 1947 में हमको आज़ादी मिली और 2 कंट्रीज़ उभर के आई, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया का मेनली इकोनॉमिक चीज़ है वहाँ के लोग ही। वो एक फास्टेस्ट सेलिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड, जो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग ये सब दुनिया के अंदर ला रही है। जो अर्बन एरिया है वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पर जो रूरल एरिया है वो अभी भी नॉन डेवलप्ड है। इंडिया के कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े अजूबे हैं, वो है ताजमहल। ये ताजमहल हमारे 7 वंडर्स में से एक आता है। गंगा रिवर एक बहुत ही लंबी रिवर है, 1500 माइल्स लॉन्ग, जो हिंदू गॉडेस गंगा के नाम के बाद मतलब ऊपर बनाई गई है, मतलब नेचर के द्वारा। गंगा रिवर बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी है और अजंता एलोरा केव्स ये भी बहुत ज़्यादा आकर्षक जगह है इंडिया के टूरिज़्म के लिए। वहाँ बहुत सारी चीज़ें पत्थरों से बनी हुई है जिसे हैंड चीज़ल से तराशा गया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के सबसे बेस्ट फेस्टिवल के बारे में और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल के बारे में, जिसका नाम है दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यहाँ बहुत ही ज़्यादा इस फेस्टिवल पे धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं ये फेस्टिवल मनाने के लिए। यहाँ लोग दिए जलाते हैं। फिर हम बात करेंगे टाइगर, एलिफेंट्स और इन सब के बारे में। अब क्या आपको पता है इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ काऊ को मारना या हार्म करना इलीगल है। मतलब आप काऊ को हार्म नहीं पहुँचा सकते इस कंट्री में। यहाँ काऊ बहुत ही ज़्यादा खुले तरीके से घूम सकती है, यहाँ तक कि सड़क पर भी। एलिफेंट्स भी यहाँ पाए जाते हैं, पाइथन्स, रिवर डॉल्फिन्स, बहुत अलग अलग लायंस और टाइगर्स यहाँ पाए जाते हैं। राइनो भी यहाँ पाए जाते हैं। क्या आपको पता है जो टाइगर है वो ये सुंदरबंस फॉरेस्ट में स्विम करते हैं जैसे डॉल्फिन, सी टर्टल, शार्क्स और क्रोकोडाइल करते हैं। क्या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि हमारे यहाँ के टाइगर्स को तैरना भी आता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब एंड बाय।